नाम डॉक्टर शिल्पी वाशने है। थैंक यू वृशाली। आज का मेरा टॉपिक है ओमेगा 3। आज की जो हमारी लाइफ स्टाइल है ना, आज देख रहे हैं कि लोगों की लाइफ में बहुत भगदड़ मची रहती है और लोग जो है ना बिजी हैं और वो खाने के ऊपर ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि हमें जो मिल जाए वो हम खा लें, लेकिन सही नहीं खाते हैं। जो मिल गया वो खा लेते हैं। उससे क्या होता है कि बाहर कोई बड़ा पाव मिल रहा है, समोसा मिल रहा है, या पिज्जा मिल रहा है, या कोल्ड ड्रिंक्स मिल रहे हैं, कुछ भी उन्होंने लेके खा लिया कि बस अभी मेरी भूख खत्म हो गई। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में ओमेगा 6 की मात्रा बढ़ जाती है, और जब ओमेगा 6 की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, है ना। और नेचुरली अगर देखा जाए तो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का जो रेशो है 1:1 था जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बॉडी में चेंजेस आते गए हमारे खाने पीने की वजह से, तो आज लोगों की बॉडी में जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशो है वो 1:40 60 और उससे भी अबव होते जा रहा है, राइट। बिकॉज वो क्योंकि सेचुरेटेड फूड ज्यादा जा रहा है उनकी बॉडी में। मैं स्लाइड शेयर करूंगी। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या होते हैं? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, और हमारी बॉडी में ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं, ठीक है। हमें हमें सरवाइव करने के लिए ओमेगा 3 की जरूरत होती है, बट हमारी बॉडी ओमेगा 3 को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, ठीक है। तो जो खाना हम खा रहे हैं उससे वो नहीं मिलता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो जनरली हेल्दी फैट्स होते हैं, और स्पेसिफिकली ओमेगा 3 फैट को जो है डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में: डीएचए, ईपीए एंड एएलए। तो डीएचए एंड ईपीए जो है वो सी फूड है, और जबकि एएलए है वो प्लांट फूड है, राइट, यानी प्लांट से पाया जाता है। तो दो टाइप के जो फैटी एसिड्स होते हैं वो एक होते हैं सैचुरेटेड फैट और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट जो होते हैं उनको हम बैड फैट्स बोलते हैं या अनहेल्दी फैट बोल सकते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि हार्ट डिसीज है, स्ट्रोक है। एंड अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो पॉली अनसैचुरेटेड होते हैं और मोनोसैचुरेटेड होते हैं। इनको हम गुड फैट्स बोलते हैं और हेल्दी फैट्स बोलते हैं, और ये हमारी हार्ट हेल्थ को बहुत सपोर्ट करते हैं, राइट। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं हमारी बॉडी में सेल्स, एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो सेल्स होती हैं उनमें जो है सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी के लिए और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। यानी स्ट्रक्चर बनाने में या उनके बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं उसमें वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो हाई मात्रा में जो पाए जाते हैं वो ब्रेन में पाए जाते हैं और आईज में होते हैं। Even omega 3 provide your body with energy and support the health of many body systems, even especially cardiovascular system और endocrine system के लिए ये help करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बेनिफिट्स क्या हैं? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है कैंसर के लिए, कैंसर के पेशेंट को अगर देते हैं तो उसकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो रहे होते हैं उसको कम करने में हेल्प करता है। आई हेल्थ के केस में भी विजन को इम्प्रूव करने में, आई की जो मसल्स होती हैं उनमें भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है ओमेगा 3। इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, वेट लॉस करने में बहुत बड़ा इसका रोल है। बिकॉज देखिए डायबिटीज के पेशेंट जनरली क्या होता है कि लोग बोलते हैं डायबिटीज नहीं है, वेट ज्यादा है, फिर भी डायबिटीज नहीं है। लेकिन अगर देखने जाए तो कहीं ना कहीं उनका शुगर लेवल ही बढ़ रहा है और उनकी बॉडी में वो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, राइट। तो उस केस में जो बॉडी में जो बैड फैट है उसकी मात्रा बढ़ रही है, यानी ओमेगा 6 की मात्रा बॉडी में बढ़ गई है, और उसकी वजह से उसके जो है वेट गेन हो चुका है। उस केस में अगर ओमेगा 3 की मात्रा हाई डोज में यूज किया जाता है, मतलब जो रिकमेंडेड डोज है, तो वो वेट लूज करने में हेल्प करता है। न्यूनेटल हेल्थ में भी इम्प्रूव करता है। इवन
जब भी बच्चा हुआ है उस केस में भी इनिशियली ओमेगा 3 दिया जाता है। आपने देखा होगा कि बच्चों को जो फूड दिया जाता है यानी मिल्क दिया जाता है, मिल्क पाउडर्स, तो मिल्क पाउडर के जो डिब्बे होते हैं उसमें भी ओमेगा 3 का कंटेंट होता है। वो इसलिए होता है ताकि बच्चे को इनिशियली ओमेगा 3 मिलेगी तो उससे उसका ब्रेन डेवलपमेंट, उसका बोन डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। ये हार्ट डिसीज के लिए कंट्रोल करता है। आज के समय में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हार्ट की प्रॉब्लम्स आ रही है, यानी किसको भी हार्ट अटैक हो जाए, है ना? कुछ पता नहीं है। इस तरीके से आज चल रहा है। और इवन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा रहता है, राइट? एंड लोग बहुत सारी मेडिसिन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक फियर रहता है माइंड में कि कल मुझे हार्ट का दूसरा कोई इश्यू ना हो जाए, हार्ट फेल ना हो जाए। लेकिन अगर उनकी जो भी रिकमेंडेड मेडिसिन है, उनके साथ-साथ में ओमेगा 3 को दिया जाता है ना, तो ओमेगा 3 उनके हार्ट में होने वाले चेंजेस को कम करता है। यानी वो जो बीमारी हो रही है ना, उसको घटाने में हेल्प करता है। एंड साथ-साथ में फ्यूचर में उनका हार्ट हेल्दी होते भी जाता है। तो वो मेडिसिन से उनकी डोजेस कम हो सकती हैं, अगर ओमेगा 3 का यूज़ किया जाए। बालों में शाइनिंग देने में हेल्प करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। मेंटल डिसऑर्डर जैसे कि अल्जाइमर डिसीज है, डिमेंशिया है, या एंजाइटी बहुत रहती है किसी को, डिप्रेशन है, राइट? कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, यानी ढंग से जैसे-जैसे एज होती जाती है तो लिखना या चीज़ों को पहचानना वो पावर कम हो जाती है कुछ लोगों में, तो वहाँ पे भी जो है इसका अच्छा रोल है। और लेडीज़ के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये रेगुलेट करता है, यानी जैसे कि पीसीओडी है या इरेगुलर साइकिल है या कंसीव नहीं हो रहा है, फर्टिलिटी के केसेस हैं, वहाँ पे ये बहुत हेल्प करता है। यानी स्पर्म एंड ओवा प्रोडक्शन के केस में भी ओमेगा 3 का एक बड़ा रोल है, राइट? और स्किन के केस की अगर मैं बात करूँ तो हर किसी को उनकी स्किन जो है अच्छी दिखनी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि किसी के फेस पे रिंकल्स आ रहे हैं, किसी के फेस पे झाइयाँ आ गई हैं, ब्लेमिशेस हैं या स्पॉट्स हैं या स्किन की कोई भी बीमारी हो रही है, राइट? तो उस केस में क्या हो रहा है, एक तरीके से स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो रहा है। इवन सोरायसिस, एक्जिमा के केस में भी ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल है। तो ओमेगा 3 इस तरीके से जो है बेटर स्किन देती है, जिससे और ओमेगा 3 को लेने से स्किन शाइन करती रहती है। सो ओमेगा 3 फैट्स जो है ना? 3 टाइप के फैट्स होते हैं ओमेगा 3, जैसे मैंने बताया था पहले, ईपीए, डीएचए एंड एएलए। तो ईपीए और डीएचए जो है ना, फिश, सी फूड, मेराइन, ये सब चीज़ों में पाया जाता है, जबकि एएलए जो है वो प्लांट फूड है। अगर हम देखें यहाँ पे मैंने दोनों साइड से लिया है, ईपी एंड डीएचए और एएलए किस-किस फूड में मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं और ये वेजिटेरियन सोर्सेज हैं। इनमें जो है ईपी और ईपी एंड डीएचए है और इसमें एएलए है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि वेजिटेरियन का जो एएलए है, उसको ईपी एंड डीएचए में ब्रेक डाउन होना पड़ता है और उसमें काफ़ी समय लगता है। लेकिन जो एनिमल सोर्स वाला ईपी एंड डीएचए है, यानी ओमेगा 3 फैट्स है, वो इज़िली बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, राइट? सो ओमेगा 3 फैट्स जो हैं, वो एनिमल सोर्स वाले जो है, वो मच बेटर है देन वेजिटेरियन सोर्स। सो अब न्यूट्रलाइट सैल्मन ओमेगा 3 ही क्यों लेना है इस चीज़ के लिए, राइट? तो जैसे कि किसी को न्यूट्रलाइट सैल्मन ओमेगा 3 जो है ना, उसमें 180 ग्राम जो है ईपीए होता है, 120 मिलीग्राम डीएचए होता है, राइट? तो 2 पार्ट में ये डिवाइड है। और इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है, ये हार्ट हेल्थ को मेंटेन करते हैं। इवन जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है, उसको भी कम करने में हेल्प करता है। एंड किसी को अगर ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है ना? जैसे कि उसका HbA1c ज़्यादा है, तो उस केस में न्यूट्रीलाइट सैल्मन ओमेगा 3 बहुत हेल्प करता है। इवन किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे भी उसको वो लेवल में लाने में हेल्प करता है। और अगर इसका सेवन रोज़ करते हैं डायबिटिक पेशेंट, तो उनका शुगर भी मेंटेन हो जाता है, राइट? जो सैल्मन न्यूट्रीलाइट ओमेगा 3 जो है ना,
वो एनकोवी, मैकरल, सार्डाइन, टोना ये सब से मिलता है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं, इसीलिए ये बेस्ट है और ये जेल टैबलेट के रूप में आता है। सो न्यूट्रालाइट सैल्मन ओमेगा 3 के बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हमने देखा कि आज मॉडर्न लाइफस्टाइल है और लोगों के पास लाइफस्टाइल डिसीजेस आज भरकर है, यानी कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे बीमारियां नहीं है। और उसके पीछे रीजन क्या है कि लोग एक्सेस मात्रा में जंक फूड और प्रोसेस फूड के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, राइट। उसकी वजह से ओमेगा 6 फैटी एसिड्स उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बीच इम्बैलेंस होने की वजह से बॉडी में बैड फैट इकट्ठा हो जाता है, यानी ओमेगा 3 गुड फैट है तो वो उसको कम करने में हेल्प भी करता है, राइट। सो अगर कोई व्यक्ति फैटी है या अगर वो जंक फूड भी खा रहा है और साथ साथ में अगर उसने ओमेगा 3 का सेवन स्टार्ट किया तो उसकी वजह से उसकी बॉडी में ओमेगा 6 उतनी मात्रा में एक्यूमुलेट नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए ओमेगा 3 सैल्मन ओमेगा 3 इज बेस्ट, राइट। और ये जो है फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ हार्ट को मेंटेन करता है। इवन ये हमारे बॉडी में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है ना, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उस लेवल को भी मेंटेन करता है, ठीक है। सो इस तरीके से ओमेगा 3 हमारे, एक और मैं चीज बोलूंगी कि एक बॉडी में जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है, यानी मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत सारी डिसीजेस का एक कॉमन नेम हम बोल सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, विसरल ओबेसिटी हो गई यानी सेंट्रल फैट जो हो जाता है, या हाइपरटेंशन हो जाता है, या बॉडी में हाई ट्राइग्लिसराइड हो जाते हैं, लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। और ये जो है ना आज ज्यादातर लोगों में ना कॉमन हो गई है, यानी मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ना आज बहुत सारे लोग ग्रस्त हैं, क्योंकि ये कॉमनली सब एक साथ देखने को मिलता है एक ही व्यक्ति के अंदर, राइट।